हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्टनर्स है, समीर एंड निशा वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4। मतलब यहाँ पे रेशियो है 3:1। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो हो गया है 3:1। देन क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटीज वाला आइटम है ये मेरे सॉल्यूशन के लायबिलिटी में आ जाएगा, और जो एसेट्स वाला आइटम है ये मेरे सॉल्यूशन के एसेट्स में आ जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट बना होगा तो अकाउंट में जाएगा, और रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन ओल्ड रेशियो, और ये जो लायबिलिटी होता है इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में जाएगा और एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे लायबिलिटी में फर्स्ट आइटम है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके लिए कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और कौन से साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड जाएगा। देन उसके बाद उसके अंदर जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन ओल्ड रेशियो। तो जो जनरल रिजर्व है ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देन क्रेडिटर्स आ जाएगा इधर लायबिलिटीज में। फिर एसेट वाला एसेट आइटम देखते हैं। एसेट में स्टॉक है, फर्नीचर, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, तो ये सब आ जाएगा एसेट में, क्योंकि हम लोग ने इसका अकाउंट बनाया नहीं है तो ये सबको हम लोग एसेट में डाल देंगे। बट ये जो कैश है, तो कैश अकाउंट हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है कैश बैंक अकाउंट, इसके लिए जो कैश है ये अकाउंट में आएगा। तो अगर अकाउंट बना है तो अकाउंट में आएगा, अकाउंट नहीं बना है तो फिर वो एसेट में आ जाएगा। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पे एक नई पार्टनर एडमिट हो रही है जिसका नाम है पूनम। पूनम इंट्रोड्यूस ₹1,20,000 एज हर कैपिटल। तो यहाँ पे 1,20,000 कैपिटल का लेके आ रही है। तो पैसा अगर वो लेके आ रही है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश बैंक के डेबिट में डालेंगे, और दूसरा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। Then Poonam will pay cash for goodwill, which will be based on 4 years purchase of past profit of last 5 years. तो यहाँ पे हमें गुडविल का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि गुडविल का पैसा पूनम लाने वाली है, बट कितना लाने वाली वो बताया गया नहीं है। तो वो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बाद में देखते हैं। एसेट्स में रीवैल्यूड एज अंडर, फिक्चर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है तो फिक्चर्स को टिक कर देते हैं। देन बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल को भी टिक कर देते हैं। स्टॉक एट ₹60,000, तो स्टॉक को टिक कर देंगे। देन डेटर्स, तो डेटर्स को भी टिक आ जाएगा। बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। एक बिल्स पेबल था 15,000 का जिसको हम लोग ने बुक में लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे बुक में अगर लिखा हुआ ही नहीं है तो उसको बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है तो उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे तो अपना लायबिलिटी बढ़ जाएगा, और अगर लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो ये लॉस है, और लॉस पीडी में आएगा। तो इसका दो इफेक्ट आएगा, एक तो इसको लायबिलिटी में लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था वहां पे, तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे लायबिलिटी में, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका पीडी में। देन प्रॉफिट्स फॉर द, तो लास्ट 5 इयर्स का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, सबका टोटल कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा टोटल प्रॉफिट, इसको डिवाइड बाय कर देंगे 5 कहां से आया, ये 1 2 3 4 5 जो टोटल नंबर ऑफ इयर्स है। तो हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और फिर गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो अपना गुडविल भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं गुडविल का वैल्यू। देखो गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। तो यहाँ पे पहले टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 5 साल का हमें प्रॉफिट दिया गया था, एक है 60,000, 45,000, 75, 30 एंड 45। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, एंड इसको सबको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 30 90, 1,80 प्लस 75 इज 2,55,000, 2,55,000। फिर इसको डिवाइड कर देंगे बाय 5, सो ये आ जाएगा 5 5 25 एंड 5 1 तो 51,000 आया।
तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मेरा आ चुका है 51,000। फिर इस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे 51,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस हम लोग को यहां से दिखेगा, देखो पूनम विल पे कैश फॉर गुडविल विच विल बी बेस्ड ऑन 4 ईयर परचेस। तो यहाँ पे 4 ईयर परचेस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस है अपना 4। तो 51,000 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,04,000। तो ये गुडविल का वैल्यू आ चुका है 2,04,000। सो द फर्स्ट आइटम इज कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें समीर का है 1,50,000 और निशा का है 1,62,000 और पूनम के यहां पे डैश कर देंगे। देन जनरल रिजर्व है 48,000। तो रिजर्व्स कभी भी ओल्ड पार्टनर्स का होता है इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये जो 48,000 रिजर्व्स है, ये 48,000 ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो है लोग का 3:1। तो 3:1 में डिवाइड होगा ये। तो 48,000 को डिवाइड कर लेते हैं 3:1 में, तो इंटू 3/4 होगा एंड 48,000 इंटू 1/4। तो समीर का यहां पे होगा 3/4 एंड निशा का होगा 1/4। तो ये फाइंड आउट करते हैं। 4 1s 4 1s 4 2s 12,000 इंटू 3 इज 36,000 एंड 12,000 इंटू 1 इज 12,000। तो समीर को यहां पे मिलेगा 36,000 और निशा को मिलेगा 12,000। पूनम के यहां पे अगेन डैश आ जाएगा। द नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स तो अकाउंट हम लोग ने बनाया नहीं है, तो क्रेडिटर्स आ जाएगा लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 90,000 एंड इसको टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। तो ये लायबिलिटी हो चुका है। एसेट में देखते हैं। एसेट में फर्स्ट आइटम है स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट अगेन बनाया नहीं है, तो स्टॉक आ जाएगा एसेट में। अमाउंट है 90,000, टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। देन फिक्चर्स है, फिक्चर्स भी आ जाएगा एसेट में। फिक्चर्स का अमाउंट है 60,000 एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी आएगा इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। देन डेटर्स है, डेटर्स का अमाउंट है 1,50,000 एंड उसमें आरडीडी ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तो जैसा लिखा है वैसे लिख देते हैं, लेस आरडीडी विच इज 15,000। तो ये बचेगा 1,35,000। लेकिन ये 1,35,000 हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि डेटर्स को एक और टिक है, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएगा एसेट में। बिल्स रिसीवेबल एंड इसका अमाउंट है 90,000 एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी आएगा इनर कॉलम में एंड अगेन एक लाइन छोड़ देंगे। द नेक्स्ट है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड दो कैश बैंक अकाउंट मैंने बनाया है तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 75,000। तो ये पोस्टिंग मेरा पूरा हो चुका है। अब एडजस्टमेंट करते हैं। सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट है पूनम इंट्रोड्यूस्ड ₹1,20,000 एज अ कैपिटल। तो जो नई पार्टनर है पूनम, वो 1,20,000 रुपए लेके आ रही है एज अ कैपिटल। तो कैपिटल का पैसा वो ला रही है, मतलब पैसा बिजनेस के पास आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पे लिखेंगे टू पूनम्स कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रही है? 1,20,000। दूसरा इफेक्ट आएगा इसका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। पूनम के कॉलम में आएगा 1,20,000। नेक्स्ट, पूनम विल पे कैश फॉर गुडविल विच विल बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। तो यहां पे गुडविल का पैसा पूनम लाने वाली है, बट कितना लाने वाली है वो नहीं बताया। तो गुडविल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो हमने फाइंड आउट किया था और वो हमारा आया था 2,04,000।
तो गुडविल का वैल्यू आया था 2,04,000, लेकिन यहाँ पे पूनम पूरा 2,04,000 नहीं लेके आएगी, वो सिर्फ अपना शेयर लेके आएगी जितना उसका शेयर है। अब पूनम कितने शेयर के लिए यहाँ पे एडमिट हो रही है? 1/5 शेयर के लिए वो एडमिट हो रही है। मतलब गुडविल का जो वैल्यू है 2,04,000, उसका सिर्फ वो 1/5 ही लेके आएगी। तो 1/5 कितना होगा? 5, इसको डिवाइड कर दे, 2,04,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 4 जा, देन 0 जा एंड 8 जा, तो 40,800 आ रहा है। तो गुडविल का वो पैसा लेने वाली है सिर्फ 40,800। तो यहाँ पे वो पैसा लेके आ रही है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, कितना लेके आ रही है? 40,800। और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका, देखो ये जो गुडविल होता है ये किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहां पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? देखो सैक्रिफाइस रेशियो तो यहाँ पे बताया नहीं है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो होगा वही मेरा सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। मतलब 3:1 ही, जो 3:1 ओल्ड रेशियो है वो यही मेरा सैक्रिफाइस रेशियो है। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। 40,800 है, इसको 3:1 में डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 3:1 में। 40,800 इंटू 3/4 एंड 40,800 इंटू 1/4। 4 1 सा 4 1 सा 0 सा 2 सा 0 सा 0 10,200 इंटू 3 इज 30,600 एंड ये आ जाएगा 10,200, 24 30,600 बराबर। तो समीर को यहाँ पे मिलेगा 30,600 और निशा को मिलेगा 10,200। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये, समीर को मिलेगा 30,600 और निशा को मिलेगा 10,200 और पूनम के यहाँ पे डैश आ जाएगा। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एसेट्स वे रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट का वैल्यू चेंज हो रहा है, जिसमें फिक्चर्स का वैल्यू 45,000 हो गया। तो फिक्चर्स का वैल्यू पहले कितना था? 60 था, अब कितना हो चुका है? ये 45। मतलब फिक्चर्स का वैल्यू 15,000 से कम हो गया है। मतलब ये डेप्रिसिएशन है, तो ये माइनस हो जाएगा 15,000 इसमें से। तो ये फिक्चर्स का वैल्यू अगर कम हो गया दैट मीन्स लॉस है, और लॉस आ जाएगा मेरा पीडी में। टू फिक्चर्स लॉस है 15,000 का। द नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल रुपीज 1,20,000। बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू हो गया 1,20,000 हो गया, मतलब इसका वैल्यू 30,000 से बढ़ गया है। तो बढ़ अगर गया है मतलब ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो ये आ जाएगा पीसी में। बाय बिल्स रिसीवेबल कितने से बढ़ गया है? वो 30,000 से बढ़ गया है, तो 30,000 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट फिर स्टॉक का वैल्यू 60,000 हो चुका है, मतलब स्टॉक का वैल्यू 30,000 से कम हो गया है। लेस डिक्रीज 30,000 से स्टॉक का वैल्यू कम हो गया तो ये लॉस है, और लॉस आ जाएगा पीडी में। टू स्टॉक 30,000 का लॉस है। देन डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस अ प्रोविजन ऑफ 20%, मतलब डेटर्स के ऊपर आरडीडी है 20%। अब डेटर्स है कितना? देखो 1,50,000 है, अगर 1,50,000 का 20% आरडीडी हम लोग निकालेंगे तो 1,50,000 का 20% इज 30,000, बट इस 30,000 में से 15,000 15,000 ऑलरेडी एज अ आरडीडी माइनस किया हुआ है। तो टोटल आरडीडी हो रहा है मेरा 30,000, जिसमें से 15,000 पहले से माइनस किया हुआ है, तो मुझे और माइनस करना पड़ेगा 15,000। तो 15,000 अगर मैं माइनस कर दूंगा इसमें से तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो टोटल आरडीडी देखो कितना हो गया, 15 पहले से था और 15 भी माइनस किया, मतलब 30 हो गया। और 1,50,000 का 20% 30,000 ही होता है। तो 1,50,000 का 20% निकाला विच इज 30,000, और उस 30,000 में से 15,000 ऑलरेडी माइनस किया हुआ था
और 15,000 मैंने और माइनस कर दिया, तो टोटल मैंने 30,000 यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो माइनस कर दिया मतलब लॉस है, और लॉस आ जाएगा पीडी में। यहाँ पे लिखेंगे टू आरडीडी, कितने का लॉस है? 15,000 का ही लॉस है, 30,000 नहीं लिखना है, 15,000 का लॉस है। नेक्स्ट है बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। तो यहाँ पे बिल्स पेबल था 15,000 रुपए का, जिसको बुक से ओमिट कर दिया गया था। ओमिट कर दिया गया था मतलब बुक में लिखा ही नहीं था। तो अगर उसको बुक में लिखा ही नहीं था, दैट मीन्स उसको बुक में लिखना पड़ेगा। और बिल्स पेबल कहां पे आता है? तो बिल्स पेबल हमारा लायबिलिटी है, तो ये बिल्स पेबल अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको लायबिलिटी में लिखेंगे, बिल्स पेबल 15,000। तो अगर बिल्स पेबल 15,000 मैंने लायबिलिटी में लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ गया 15,000 से, और अगर लायबिलिटी बढ़ गया मतलब ये लॉस है, और लॉस आ जाएगा मेरा पीडी में। तो यहां पे इसको लिख लेते हैं, टू बिल्स पेबल 15,000 का लॉस है। देन प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए काम आया था, वो हो चुका है, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे मेरा सम खत्म हो गया, अब अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो पहले दोनों साइड का टोटलिंग कर लेते हैं। तो यहां का टोटल होगा 30, 30, 60 एंड 75,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000। तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख लेंगे, मतलब 75 को दोनों साइड लिखेंगे। फिर देखेंगे डिफरेंस कहां पे, तो डिफरेंस क्रेडिट में है। कितने का डिफरेंस है? 75 में से 30 गया तो ये बचेगा 45,000। तो ये मेरा आ गया बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों ओल्ड पार्टनर्स में, मतलब समीर और निशा में, इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी देख लेते हैं। $45,000 का लॉस हुआ है, जिसमें से समीर को मिलेगा 3/4, उसका रेशियो 3/4 है, और निशा को मिलेगा 45,000 इंटू 1/4। तो समीर का आ जाएगा 33,750 और निशा का आएगा 11,250। यहां पे इसको लिख लेते हैं 33,750 एंड 11,250। फिर ये जो लॉस है रिवैल्यूएशन लॉस है, यहां पे ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। यहां पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। समीर का है 33,750 और निशा का है 11,250। पूनम के यहां पे डैश आ जाएगा। देन कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 33,750 और क्रेडिट का टोटल है 150 प्लस 36 186,000 एंड प्लस 30,600। तो हो जाएगा 2,16,600 2,16,600। फिर देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 2,16,600 बड़ा है, तो उसको दोनों साइड लिख लेंगे 2,16,600 और यहाँ पे भी 2,16,600। फिर देखेंगे डिफरेंस कितने का है। अगर 2,16,600 में से 33,750 जाएगा तो ये कितना बचेगा 0, 5, देन 16, 15, तो ये 7, 8, ये 5 में 2 एंड ये 18, 182,850। तो यहाँ का समीर का जो बैलेंसिंग फिगर आया वो है 182,850। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। फिर वैसे निशा का फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो निशा का डेबिट का टोटल है 11,250 और क्रेडिट का टोटल होगा 162 प्लस 12, तो 164, 174, 184, 200। तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख देंगे
184,200 और यहाँ पे भी 184,200। फिर डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस देख लेते कितना है। 184,200 में से जाएगा 11,250, तो ये बचेगा 5 एंड ये 11 में से 2 गया 9, देन 3 में से 1 गया 2 एंड 18 17, 172,950। तो इधर का टोटल आ गया, निशा का जो बैलेंस आ गया वो आ गया 1,72,950। फिर वैसे ही पूनम का क्लोज करते तो पूनम का डेबिट का टोटल तो 0 है और क्रेडिट का टोटल है 1,20,000। तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख देंगे, 1,20,000 एंड 1,20,000। डिफरेंस यहाँ पे है 1,20,000 में से 0 गया तो ये बचेगा 1,20,000। फिर एक कैपिटल को जो बैलेंसिंग फिगर है उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं लायबिलिटी में। कैपिटल समीर का है 182,850, देन निशा का है 172,950 एंड पूनम का है 1,20,000। तो ये तीनों का टोटल करना पड़ेगा, तीनों का टोटल कर लेते हैं। 182, 850, 172,950 एंड 1,20,000। 0 0 1 कैरी, 10 18 8 1 कैरी, 5 8 15 15 to 17, 1 कैरी 3 एंड 4, 475,800, 475,800। फिर मैं कैश बैंक को क्लोज कर लेता हूं। कैश बैंक का डेबिट का टोटल आएगा 120 प्लस 75 195, 235,800, 235,800। इधर का टोटल 0 है तो जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख लेंगे, 235,800। डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस है 235,800 का, तो ये आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे एसेट में, 235,800। फिर दोनों साइड का टोटलिंग कर देते हैं तो दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। तो 475 प्लस 800 प्लस 90,000 एंड 15,000, तो ये 1,05,000 होगा। 0080185, 5,80,800। तो लायबिलिटी का टोटल है 5,80,800 और एसेट का टोटल भी वही आएगा 5,80,800। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया है, मतलब सम बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।